Hello everyone, welcome to my channel. To our class 8 students, today we are going to do class 8 maths part 2 chapter 1 fraction and disguise from page number 19. Figure it out, question number 3 and question number 4. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने कौन से क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन 3. द टोटल सेल्स ऑफ अ कंपनी ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू was rupees 2.5 crore last year. They had a healthy profit margin of 25%. What was the total expenditure cost of the company last year? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए. क्वेश्चन में क्या कहा है कि कंपनी की जो टोटल सेल हुई है वो कितनी हुई है? 2.5 करोड़ की सेल हुई है, राइट, जिसे आप रेवेन्यू भी कहते हैं. तो ये जो सेल आपको 2.5 करोड़ बताया है, ये प्रॉफिट इंक्लूड करके से आपको बताया है कि प्रॉफिट मिला के जो टोटल सेल जो कंपनी की हुई है, जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं, वो कितने की हुई है? 2.5 करोड़ की हुई है. ओके. दे हैड अ हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%, जिसमें उन्होंने 25% का क्या लिया है? प्रॉफिट लिया है. व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर? तो लास्ट ईयर इसी कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर मींस कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसने खुद से कितना खर्चा किया होगा, वो कितना था, राइट क्योंकि ये जो सेल हुई है जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, तब ये 2.5 करोड़ बताया जा रहा है, जिसमें 25% का प्रॉफिट इंक्लूड है. तो इन्होंने खुद से एक्सपेंडिचर कितना किया होगा, ये हमें बताना है. ओके. तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट. लेट द एक्सपेंडिचर in the bracket cost of the company last year be X. ओके. तो देखिए रिजल्ट्स, हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनमें भी और पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस होती है हमेशा 100% होती है, जिसपे कि शॉपकीपर या कोई भी कंपनी जो स्टार्टिंग में जो खर्चा करती है वो हमारे उसके लिए कॉस्ट प्राइस होती है, राइट. तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है. मीन्स ये जो एक्सपेंडिचर है इसे हम क्या मान लेते हैं? 100%. ओके. अब देखिए जो टोटल सेल हुई है कंपनी की वो कितनी हुई है? 2.5 करोड़ की हुई है और उस पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 25% का प्रॉफिट हुआ है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टोटल सेल्स ऑफ कंपनी इज, देखिए 100% जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो प्लस 25% का प्रॉफिट, राइट. मीन्स ये कितना हो गया? 125%, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस. ओके. वो कितना बताया है हमें? देखिए 2.5 करोड़. 2.5 करोड़. ओके. अब देखिए हमें क्या निकालना है? टोटल एक्सपेंडिचर. ओके. तो अब वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई. देखिए अगर हमारी 100% की वैल्यू जो है वो हमने कितनी मान ली है? X, और उसी कंपनी की 125% की वैल्यू कितनी है? जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं. 100% हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये 125% हमारा सेलिंग प्राइस है, क्योंकि हमें 100% के ऊपर 25% का क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है. 2.5 करोड़. ये देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, ये 10 लाख और ये करोड़. ओके. तो देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़. 2.5 करोड़. ये x की तो हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. वैल्यू हमें किसकी चाहिए? x की. तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. 100 का मल्टीप्लाई 2.5 करोड़ के साथ हो जाएगा और ये जो 125 है ये नीचे आ जाएगा. देखिए कैसे होगा? ये देखिए x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई
डिवाइडेड बाय 125। ओके, अब देखिए 25 का टेबल आपको आता है, तो देखिए 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 से इसे कट कर देंगे, 5 5 जा 25, 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, तो देखिए 2 करोड़, राइट। हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आई? 2 करोड़। मींस जो कंपनी ने टोटल एक्सपेंडिचर किया था लास्ट ईयर, टोटल खर्चा किया था, वो कितना किया था? 2 करोड़ का। ओके, और जो कंपनी को रेवेन्यू मिला विद प्रॉफिट 2.5 करोड़, मींस 25% का उसने क्या कमाया इस पे? प्रॉफिट, राइट। तब उसको कितनी अर्निंग हुई? 2.5 करोड़ की। 2 करोड़ का उसने एक्सपेंडिचर किया और 2.5 करोड़ उसे रेवेन्यू मिला। ओके, ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4. A clothing shop offers a 25% discount on all shirts. If the original price of a shirt is rupees 300, how much will Anwar have to pay to buy this शर्ट? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा है कि जो क्लॉथिंग शॉप है उसने 25% का डिस्काउंट ऑफर किया है सभी शर्ट के ऊपर। तो अगर किसी शर्ट के ऊपर जो मार्किंग प्राइस होती है, अगर किसी शर्ट की प्राइस कितनी है? 300 रुपीज है, तो उस शर्ट को खरीदने के लिए अनवर को कितने रुपीस पे करने होंगे? ओके, अनवर को कितने रुपीस पे, क्योंकि जो ये शर्ट का मार्क प्राइस है, एमआरपी है कितना? 300 रुपीज। इस पे क्लोथिंग शॉप कितना डिस्काउंट ऑफर कर रही है? 25% डिस्काउंट ऑफर कर रही है। तो जो अनवर को पेमेंट करना होगा वो ये 25% डिस्काउंट कट करके ही पेमेंट करना होगा। तो 25% डिस्काउंट जो है वो किस पे दिया जाएगा? इस मार्क प्राइस पे, इस रुपीज 300 पे, जो कि ओरिजिनल प्राइस है शर्ट का, इस 300 रुपीज पर ही 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शर्ट इक्वल टू रुपीज 300। ओके, तो हमें इस 300 का ही 25% निकालना है। ओके, 25% ऑफ रुपीज 300। ओके, तो देखिए 25% ऑफ 300। ओके, 100 3 जा 300, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू रुपीज 75। ओके, तो देखिए 75 रुपीज का उसको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट आपको परसेंट में बताया था 25%, यही डिस्काउंट अगर हम रुपीज में देखें तो कितना मिल रहा है? 75 रुपीज। तो देखिए अभी अनवर को कितना पे करना पड़ेगा? तो देखिए देयरफॉर अनवर हैव टू पे 300 में से हम ये 75 रुपीज का जो डिस्काउंट है इसे कट कर देंगे। ओके, रुपीज 300 माइनस रुपीज 75 इक्वल 225। ओके, तो देखिए अनवर को कितना पे करना पड़ेगा? 225 टू बाय दिस शर्ट। अगर अनवर को ये शर्ट खरीदनी है जिसपे 300 रुपीज मार्क प्राइस है, आफ्टर 25% डिस्काउंट अनवर को 225 रुपीज में वो शर्ट मिल जाएगी। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।